मैं हूं निधि मित्तल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती के बारे में, साथ ही जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और एप्लीकेशन प्रोसेस। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में नौकरी करना हर युवा का सपना होता है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जैसे सुरक्षा बल आते हैं। फिर वह चाहे देश के सरहद पर बाहरी दुश्मन से लोहा लेना हो या देश के अंदर स्थित शत्रुओं को चुनौती देना हो। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट ने हमेशा से युवाओं को आकर्षित किया है। अगर आप भी असिस्टेंट कमांडेंट यानी पैरामिलिट्री ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए क्या होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और अन्य जरूरी जानकारी। जाने किन केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बलों में होती है असिस्टेंट कमांडेंट पदों पर भर्ती। सबसे पहले जानते हैं उन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पर होती है भर्ती। यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले इस एग्जाम के जरिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में होती है भर्ती। गृह मंत्रालय के अंतर्गत इन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर भर्ती की जाती है, जिन्हें संबंधित बलों के आवश्यकता के अनुसार अपनी सेवा देनी होती है। पात्रता की शर्तें। सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है, जिसमें से पहली शर्त ये है कि उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना जरूरी है और असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। तीसरी शर्त यह है कि कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को कुछ प्रतिशत छूट भी दी जाती है। जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सवाल है तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं वे भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से चयन के पहले उन्हें ग्रेजुएट पास का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है। पांचवी शर्त यह है कि अगर कैंडिडेट पहले से ही एसएसबी के एग्जाम में क्वालिफाइड है तो वह इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। परीक्षा की योजना। उम्मीदवार का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। लिखित परीक्षा के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र शामिल होते हैं। पहले पेपर में जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 250 अंकों का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में पूछे जाते हैं। पेपर 2 इसके अंतर्गत जनरल स्टडीज, निबंध और कॉम्प्रिहेंशन पर सवाल पूछे जाते हैं, जो लेखन क्षमता की जांच के लिए होते हैं। ये 200 अंकों का होता है, जिसमें निबंध तो हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही आंसर करना होता है। उम्मीदवारों को जानकारी होनी चाहिए कि आयोग द्वारा पेपर 2 का मूल्यांकन केवल उन्हीं उम्मीदवारों का किया जाता है जो कि पेपर 1 क्वालिफाई कर चुके होते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाता है। अधिसूचना में निर्धारित फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा करने वाले कैंडिडेट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए मौका दिया जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सफल उम्मीदवारों को ही मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाता है। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जो कि 150 अंकों का होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। 100 मीटर की दौड़ मेल कैंडिडेट्स को 16 सेकंड में पूरी करनी होती है, वहीं महिलाओं को ये दौड़ 18 सेकंड में पूरी करनी होती है। 800 मीटर की दौड़ मेल कैंडिडेट्स को 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होती है, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 4 मिनट 45 सेकंड में ये दौड़ पूरी करनी होती है। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट्स को 3.5 मीटर में पूरी करनी होती है, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 3 मीटर में ये जंप पूरी करनी होती है। शॉर्ट पुट मेल कैंडिडेट्स के लिए 4.5 मीटर है, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को इससे नहीं गुजरना होता है। यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए कैसे करें आवेदन। अधिक जानकारी के लिए कैंडिडेट्स यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डाउनलोड करें सरकारी नौकरी ऐप।